So now we will go to our board and we were making timnodonic acid. Okay. So all of us could make timnodonic acid. Now in timnodonic acid, what is the beauty you saw? That there is 5 double bonds and उसका numbering क्या हो गया? In omega it will be, बताइए तो ओमेगा में कौन सा 3, हुआ? 6, 9, 12, 15. तो that is which omega fatty acid? So Omega 3. 20 is to yes, omega 3. timnodonic acid. So we found this is 20:5. Okay, delta 5, 8, 11, 14 and 17. Okay, तो ऑटोमेटिकली इसका ओमेगा नंबरिंग क्या हो जाएगा? 20:5 ओमेगा, उसको आप माइनस कर देंगे. ओके, सो अगर आप माइनस यहाँ से करेंगे तो ये क्या, यू राइट फ्रॉम दिस साइड. सो 3, 6, 9, 12, 15. Okay, so timnodonic acid is omega 3 fatty acid. Understood? So, and there are 5 double bonds. Now, and one of the beauty is that this fatty acid, ये मिलता कहाँ है? So this fatty acid is found in your fish oils. Okay, so all these fatty acids, timnodonic, एक और है हमारा DHA. So these are what? These are all fish oils. ये fish में मिलता है. Okay, तो इससे जब आप fish खाएंगे, उसका स्किन खाइए, वो ऑयली होता है. ओके, प्लस हमारा माँ माने पित्तो डाणी की खाती है कि नहीं? आवर मदर्स दे ब्रिंग दैट फिश ऑयल एंड दे ईट इट, दे एंजॉय इट, सो दैट इज आल्सो वेरी हेल्थी. नाउ द नेक्स्ट फैटी एसिड इज सर्वोनिक एसिड. सर्वोनिक एसिड. ओके, सो इसका जो कंपोजिशन है लिखिए 22:6. ओके, 22:6. डेल्टा 3, 6, 9, 12, 15 and 3, 6, 9, 12, 15 and 18. Okay, delta 3, sorry, this is timnodonic acid में, it is not, ये तो ऊपर where is rubber? Now the timnodonic acid is delta 4, क्या सर्वोनिक एसिड, मैं timnodonic बार बार बोल रहा हूँ. सर्वोनिक एसिड is 22:6, 4, 7, 10, 14, 17. ठीक है. सो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा इधर से माइनस करके बोलो 3, 6. ओके, देख रहे हो कि नहीं? 3, 22 से माइनस करोगे ना, तो ये 22 है, तो 22. Sir, not 3, it's 5. सॉरी. हाँ, नहीं एक और है ना, एक मैं एक लिखना भूल गया. 14, 17 and 20. 4, 7, 10, नहीं ये भूल है. 4, 3 ऐड करना है ना. 4, 7, 10, 13, 16. Sir, it's correct. and 19. ठीक है. So 4, 7, 10, 13, 16, 19. वो 3 छोड़ के होगा ना. ऑलवेज रिमेम्बर, ये शॉर्टकट है याद रखने का. सब में 3 गैप होगा. ओके, सो इसलिए ये आ जाएगा इधर से 3, 6, 9, 12, 15, 18. हो गया. सो दिस इज अगेन है ओमेगा 3 फैटी एसिड. ना फटाफट स्ट्रक्चर बनाओ और टेक्स्ट करो व्हाट्सएप. तो हु कैन डू बिफोर मी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
18 19 20 21 22 ओके 2 4 8 16 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 तो डबल बॉन्ड डाला जाए ओके कहाँ से आएगा Sir, sent in WhatsApp. हाँ 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 मिल गया अरे तुम लोग ओल्ड मैन ना तो लाइक दैट सो 4 फिर आ जाएगा 7 फिर आ जाएगा 10 फिर आ जाएगा 13 फिर आ जाएगा 16 फिर आ जाएगा 19 दिस इज 4 दिस इज 7 10 दिस इज 13 दिस इज 16 दिस इज 9 हो गया तो सेम टेक्सचर है सबका आ गया Yes, sir. Yes, sir. So this is your all of these are very important fatty acids and all these are unsaturated fatty acids. So I have written all of them in the line. So now I will share another screen. Okay, हो गया सबका? So now you understand what is this? You go and tell it to your friends in Kalu. They may not know what is this. They may be thinking you are wasting time. Okay. चलिए so now we will go to this screen. This screen is from Harper's Biochemistry. Okay. now अगर हम इसको देखेंगे हम लोग इधर से fine so all these okay so all these carbon these chains fine तो इसीलिए wherever there is one तो उसका शॉर्टकट है मुफा all ones what is mufa mono unsaturated fatty acid देख रहे हो कि नहीं सो एक्चुअली जब ऑयल का ऐड आता है सब कंपनी अपना बोलते रहते हैं हमने डाला पुफा तुमने क्या डाला तो हमारा बेस्ट ऑयल एटसेट्रा एटसेट्रा तो लोग सोचते हैं ये लोग पुफा डाल देते हैं ये मुफा कहीं से लाके डाल देते हैं ये कहीं से लाके डालते नहीं है उस फैट में जो कंबाइनिंग फैटी एसिड है वो मुफा या पुफा होता है अंडरस्टूड सो मुफा माने कौन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो wherever there is one that is मुफा now ये जो मुफा है ये हमारे बॉडी में बन जाता है इसीलिए all मुफाज are nefa what is nefa Non-essential fatty Non-essential fatty acid. समझ में आया so this is your concept of मुफा okay तो इसलिए मुफा का माने क्या हो गया मोनो अनसैचुरेटेड एंड जो मुफा है ये हमारे बॉडी में बन जाता है इसीलिए उसको हम कहते हैं नेफा okay so all the ones are mufa now we will go to the next so in all the rest okay in all the rest आप क्या देख रहे हो इसमें 2 है इसमें 3 है 3 है 4 है 5 है 6 है in all these compounds there is greater than 1 C double bond C इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया पुफा तो व्हाट इज पुफा पॉली unsaturated fatty acids understood now ये जो पुफा है ये हमारे बॉडीज में नहीं बनता so that is why they are all IFA so what is IFA essential fatty acids so ये जो essential fatty acids है you have to take in diet okay you have to take in diet then only you will get it इसीलिए मजाक मजाक में हम इसको विटामिन एफ भी बोलते हैं ओके विटामिन एफ या फैटी एसिड एंड
इसके डेफिशिएंसी से एक डिजीज होता है. सो डेफिशिएंसी से होता है फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस. फाइन. तो इसीलिए जो विटामिन एफ है और एसेंशियल फैटी एसिड्स है, अगर ये आप अपने डाइट में नहीं लेंगे तो व्हाट विल हैपन, यू विल सफर फ्रॉम फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस. क्लियर. नाउ बहुत लोग बोलते हैं, जैसे आद्या जैना है आजकल थोड़ा मांदा मांदा है, क्योंकि वो उसको है ना, वो हॉर्लिक्स नहीं पीती है. हॉर्लिक्स में है डीएचए भरा, तो इसलिए पी ले जरा, है कि नहीं. तो मैं इतना समझाता हूँ, हॉर्लिक्स में है डीएचए भरा, आद्या जैना पी ले जरा, तब आपका बुद्धि शार्प हो जाएगा एंड यू विल बिकम वुमेन, है कि नहीं. सो दैट इज व्हाट इज डीएचए. तो डीएचए इज नथिंग but docosahexaenoic acid. Okay, so do means 2, okay, and icos मतलब 20, hex मतलब 6, in मतलब डबल बॉन्ड, oic acid मतलब COH ग्रुप होगा. Understood? So now what is docosahexaenoic acid? 22:6. समझ रहे हो. तो ये हो गया डोकोसा, ये हो गया हेक्सिनोइक एसिड. तो आ गया समझ. तो अगर आप ऐसा फैट्स खाएंगे, ऐसे ऑयल्स लेंगे जिसमें डोकोसाहेक्सिनोइक एसिड है, या सिंपली उसका कॉमन नेम क्या है, सर्वोनिक एसिड, तो इट इज वेरी वेरी गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. ओके, क्यों देख रहे हो कि नहीं. यहाँ ये जो नीचे क्या लिखा है, फॉस्फोलिपिड्स इन ब्रेन बनाने में मदद करता है ये. तो ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, वुमेन के लिए बहुत ही अच्छा है. ओके, सो इसीलिए वुमेन्स हॉर्लिक्स में ये होता है. अंडरस्टूड. इज इट क्लियर. यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड नाउ देन विल गो अहेड. So mufa is nefa, pufa is efa. जो पुफा है वो आपका एफा होता है, एंड अगर आप नहीं लेंगे एफा तो हो जाएंगे दफा, आपको डेफिशिएंसी हो जाएगा फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस. प्लस अब आपको डीएचए का फंडा पता चल गया. ओके, so I am also taking a screenshot of this page so that you can also check at home. This is from Harper's Biochemistry, one of the favorite book of doctors, especially MBBS के लिए ये एक बहुत अच्छा book है. Clear? चलिए, so now we'll go ahead. So this is the concept. तो हमने क्या कर दिया, तो हमने बना लिया fats. So we have seen all the fatty acids. Now, so we will take down some notes. Okay, so we will take down some notes. So what are the notes we will take down? So very very important notes. Fine. Notes में जो पहला पॉइंट है आप लिखेंगे that if all the 3 fatty acids in the fat are same, अगर आप एक ही फैटी एसिड लोगे तो क्या होगा, वो आपका क्या होता है. ओके, द फैट इज कॉल्ड, बात आपको देख लो, homolipid. Okay, the fat is called a homolipid. If all the 3 fatty acids in the fat are same, the fat is called a homolipid. Understood? उसका एक खूबसूरत एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दिखा हुआ है, डाई, वो एक्चुअली दैट इज नॉट अ फैट बेसिकली, उसमें हम लिख सकते हैं ट्राई
Okay, tristearine. Now, can you tell me what is there in tristearine? Bolo, it has 3. क्या? Stearic acid group. 18:0. Fine. It has 3. 18:0. का नाम क्या है? Stearic acids. Stearic acid. Acid. Understood? So it has 3. 18:0 stearic acid. तो ये आपका होमोलिपिड हो गया. ओके, उसी तरह से आप ट्राइओलेइन लिख सकते हैं. ओके, एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ट्राइओलेइन. तो इसमें क्या है? 3. 18:1. क्या? oleic acid. Fine. So this is the first example. Now, second note क्या है? If the fat has 2 or more than 2 types of fatty acids, they are called क्या? हेटेरोलिपिड्स. माने इसमें आपका अलग अलग फैटी एसिड होगा, एक फैटी एसिड नहीं होगा. फाइन, दे आर कॉल्ड हेटेरोलिपिड्स. नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑल बायोलॉजिकल फैट्स द फैटी एसिड्स हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इसलिए आप देखोगे हमने एक भी ऑड वाला नहीं किया. एक वैलेरिक एसिड था, वो भी मैंने नहीं लिया है कि नहीं. तो क्यों नहीं लिया, आप समझ में आ गया. द रीजन इज बिकॉज इन बायोलॉजिकल फैटी एसिड्स जनरली आप क्या पाएंगे, उसमें इवन नंबर कार्बन एटम्स हो. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. तो इसका कोई रीजन है क्या? रीजन नहीं, आई हैव टोल्ड यू ना, इन बायोलॉजी वी रीड व्हाट एग्जिस्ट्स. ओके, तो इसीलिए हम इसका कोई रीजनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं आपका ऑड वाला मिल जाता है. समझे. तो जनरली वी हैव सीन दैट दे आर व्हाट, इवन नंबर. ओके, चलिए. दैट इज व्हाई रीडिंग बायोलॉजी इज वेरी स्पेशल. यू हैव टू थिंक, बिकॉज यहाँ आप कुछ सोच नहीं कर सकते. वी कैन नॉट इमेजिन दैट हाँ ऐसे हुआ होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. बिकॉज इसका एप्लीकेशन क्या है आप मैं बता सकता हूँ. सपोज आप बोलोगे इसका एप्लीकेशन क्या है, तो जब हम फैटी एसिड तोड़ेंगे, ओके, सो व्हेन यू ब्रेक फैट्स, तो इवन नंबर फैटी एसिड जब आप तोड़ोगे, जब आप सेल रेस्पिरेशन में पढ़ोगे, तो वहां बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ोगे. क्यों? बीटा कार्बन पे होगा. अंडरस्टूड. yesterday I was seeing a video of मैं लिपिड्स पढ़ रहा, तो वहां भी पढ़ रहा था. So I was seeing biomolecules from a lot of big houses, Vedantu and all those Baiju Taiju. तो उधर I have seen a lot of people, वो बोल रहे हैं अल्फा कार्बन इसको क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि इसमें 4 कार्बन और 4 अलग अलग ग्रुप है. So that is why it is called alpha carbon. And सोचो, इसलिए so many beautiful things they are teaching. So इसलिए you can enjoy them also. एक्चुअली क्या है, जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे आप जेजेस का रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, एंड इसीलिए आप क्लास में चुप बैठ जाते. तो जब वो वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि वहां नाचना अलग चीज है, पढ़ाई का कंसेप्ट अलग चीज है. चलिए. सो इन ऑल बायोलॉजिकल फैट्स द फैटी एसिड्स हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. नेक्स्ट पॉइंट, इफ ऑल द 3 कंबाइनिंग फैटी एसिड्स are if all the 3 combining fatty acids are saturated, then the fat is called sat fat. What is sat fat? Saturated fat. Okay, और उसको हिंदी में हम कहते हैं घी, which is solid at room temperature. समझ रहे हो. तो अगर आप तीनों सैचुरेटेड फैट ले लोगे तो वो सैट फैट बन जाएगा, एंड वो उसको हजम करना मुश्किल होगा.
उसका रूम टेम्परेचर में सॉलिड होगा। तो सोचो उसको गरमाने के लिए भी आपको बॉडी को टेम्परेचर देना पड़ेगा। नाउ उसी तरह से if any 1, 2 or all the three combining fatty acids, okay, fatty acids are unsaturated, okay, then the fat is called क्या? Unsat fat या unsaturated fat. Okay, they are oils and exist as liquids in room temperature. अंडरस्टूड? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो इसीलिए अगर आपका तीनों का तीन फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड लोगे तो वो घी बन जाएगा। अगर एक या दो या सारे अनसैचुरेटेड लोगे तो वो ऑयल बन जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ होमवर्क लिखिए। सो नाउ टेक डाउन होमवर्क। मैं आपको कुछ okay, I am giving you the names of some facts. Okay, आपको बताना है उसमें क्या क्या है। अंडरस्टूड? तो आप लोग अगर हुआ तो मेरे साथ साथ बोल सकते हैं कि मैं जो नाम ले रहा हूं क्योंकि उसी में उसका कंपोजिशन लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? सो प्लीज स्पीक विथ मी। ओके, मेरे सुर से सुर मिलाओ। तो पहला एग्जाम्पल है ट्राइओलेइन। ओके, तो दूसरा है ट्राइपाल्मिटिन। ओके, तीसरा है पाल्मिटो डाइस्टीयरिन। ओके, उसी तरह चौथा है ओलेयो लिनोलेयो लिनोलेनिन। ओके, ओलेयो लिनोलेयो लिनोलेनिन। नहीं बोलोगे तो ये नहीं आएगा समझ, मेरे को नहीं पूछना, ये होमवर्क है, इसलिए आप करो तो भला, ना करो तो भला। ठीक है? पाल्मिटो लेयो ओलेयो लिनोलेइन। ओके फाइन। पाल्मिटो ओलेयो। ओके, ओलेयो। There are 4 fatty acids. नहीं, आप उसको देखो। पाल्मिटो मुझे वो मालूम नहीं है, मैं लिख दिया, अब आपको ढूंढ के बताना है। सो दिस इज पाल्मिटोलेयो ओलेयो लिनोलेनिन। फाइन। उसके बाद 6 में आप क्या लिखेंगे? एराकिडो डाई एराकिडोनिन। आ गया मजा? तो इसलिए आज आप घर जाके इसका कौन कौन सा फैटी एसिड है बताएंगे। तापर 7 लिख लो, पाल्मिटो लेयो ओलेइन। ठीक है? सर्वोनियो डाई टिम्नोडोनिन। ओके, और दे दूं कुछ? 10 तो कर देते हैं ना। उसके बाद 9 जो है दैट इज ट्राइमिरिस्टिन। एंड जो 10वां नाम है दैट इज एराकिडोनियो टिम्नोडोनियो
एराकिडोनियो, टिम्नोडोनियो, सर्वोनिन। हो गया 10। तो ये है बस। तो ये आप होमवर्क करके बताएंगे। यू विल सेंड मी द डिटेल्स एंड एज यूजुअल आई एम योर बेस्ट टीचर। सो आज मैं आपको सबसे मुश्किल वाला खुद सॉल्व करके बता देता हूँ, ओके, ताकि आपको करते से कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। तो ना सबसे मुश्किल वाला है ट्राइओलेइन, है कि नहीं? इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे? ट्राई माने 3 एंड ओलेइक एसिड। ओलेइक एसिड को हम कैसे लिखेंगे? 18:1। ओके, 3 18:1 ओलेइक एसिड। एंड आपको बताना है घी या ऑयल बनेगा। तो सिंस तीनों अनसैचुरेटेड है तो ये क्या बनेगा? ऑयल। ऑयल। अब मैं एक और बहुत ही डिफिकल्ट वाला आपके लिए बना देता हूं, ट्राइमेरिस्टिन। तो उसमें 3 मिरिस्टिक एसिड है। तो मिरिस्टिक एसिड क्या है? 14:0 मिरिस्टिक एसिड। चला? तो घी। ये तीनों सैचुरेटेड है तो ये क्या बन जाएगा? घी। ना बाकी सारे इजी वाले तुम कर लेना। हो गया? So now all the easy I have given you, so please solve it and WhatsApp. Understand? So this is something that we had to read about the different types of fats. तो ये एक्चुअली क्या है? ये सब फैट्स का नाम है। जैसे आप 3 पाल्मिटिक एसिड लोगे, 1 ग्लिसरॉल लोगे, तो नाम क्या पड़ जाएगा? ट्राइपाल्मिटिन। ओके, तो जिस तरह से आपका नाम। ओके, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू विल सेंड द होमवर्क और नॉट? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग फंक्शंस कर लेते हैं कुछ। तो सम फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे फैट का। तो यू नो दैट योर टीचर इज आल्सो वेरी फैट, तो इसीलिए फैट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम उसको लिखेंगे। फाइन, चलिए। And you can share the classwork with your friends of Kalu. Okay, don't tell the way to solve it, ask them. Chaliye, so now we will discuss the functions of fat. Okay. Okay, so now we will discuss functions of fat. छोटा किया जाए। नाउ फंक्शंस, तो आप देखोगे कितना सुंदर सुंदर फंक्शंस हैं ऑफ फैट्स। तो उसमें आपके अलग अलग जो फंक्शंस में लिख दिया जाए। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, सी जनरली क्या होता है, जब हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो हमारा जो मेन स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन होता है। ओके, बट ग्लाइकोजन हम 1 किलो से ज्यादा रख नहीं सकते। ओके, तो वी कैनॉट स्टोर मोर ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी भी ज्यादा ग्लूकोज पड़ा हुआ है, मोर देन दैट, सो देन इट इज स्टोर्ड एज फैट्स। एंड इसको कहाँ स्टोर करते हैं? एडिपोसाइट्स में। ओके, तो एडिपोसाइट्स जो है वो फैट सेल्स हैं। फाइन, सो एडिपोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन प्लांट्स ऑयल इज स्टोर्ड इन द सीड्स। ओके, ये आपका एनिमल्स में जो है, इसको हम लोग एनिमल्स में लिख सकते हैं। द एडिपोसाइट्स स्टोर करते हैं। इन प्लांट्स ऑयल इज स्टोर्ड इन द सीड्स। इसके भी अलग अलग सोर्सेस हैं। सीड में होता है, ओके, कभी कभी स्टेम में होता है, कभी कभी लीफ में होता है, बहुत अलग अलग सोर्सेस हैं।
बट जनरली जो हम लोग ऑयल सीड्स खाते हैं, तो इन प्लांट्स ऑयल इज स्टोर्ड इन द सीड्स to provide nourishment to the germinating embryo. This oil, okay, is extracted from these seeds. This oil is extracted from the seeds, okay, and is used for cooking purpose. And is used for cooking. Okay, fats are better storage products than carbohydrates. Kyun? Why this? Fats being non-polar can be stored in the cells without the addition of water. है कि नहीं? तो इसीलिए आप इसको बिना पानी ऐड किए रख सकते हो. अदरवाइज क्या होता है? अदर कंपाउंड्स आर हाइग्रोस्कोपिक, वो मॉइस्चर भी बढ़ाएंगे. तो कार्बोहाइड्रेट्स मस्ट बी स्टोर सराउंडेड बाय वाटर. ठीक है जी. सो दिस इज अ कंसेप्ट. फ्यूल, तो फ्यूल मतलब एनर्जी देना. So neutral fats form a concentrated fuel producing more than twice as much energy per gram as carbohydrates. इसलिए उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू एंड measured with the help of bomb कैलोरीमीटर. समझ रहे हो? तो इसको हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं. तो जो 5 फैट्स है वो 9.45 किलो कैलोरीज देता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी देता है. समझ रहे हो? तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स भी उसके डबल एनर्जी देता है फैट्स. ओके, उसी तरह many migratory birds increase their fat reserves before starting journey far, okay, for warmer areas. जब वो माइग्रेशन करना शुरू करते हैं तो वो पहले कुछ न कुछ फैट जमा कर देते हैं. Frog also do this before hibernation. Okay, not only frogs, a lot of animals, migratory animals, polar bear आप लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे चीज आप लिख सकते हो इधर. तो ये आपका स्टोर होता है. बट बेसिकली आप याद रखेंगे ब्राउन फैट्स, ओके, ब्राउन फैट्स आर ऑफ ऑक्सीडेटिव वैल्यू एंड नॉट वाइट फैट्स. ये क्यों है, हम टिश्यूज में डिस्कस करेंगे. जैसे ब्राउन फैट्स अगर आपके बॉडी में है तो वो ज्यादा एनर्जी देगा. ओके, व्हाइट फैट्स नहीं. व्हाइट फैट से हम लोग जैसे मोटू बनाएंगे. उसके बाद इंसुलेशन कोट. तो इफ यू हैव अ लॉट ऑफ फैट इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम विंटर. तो उसी तरह से जो सब क्यूटेनियस डिपॉजिट्स है आपके बड़े बड़े एनिमल्स का, लाइक व्हेल, सील्स, एलिफेंट सील, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लबर. ओके, BLUBBER. Fine. So they also provide buoyancy. एक तो वो buoyancy भी देते हैं and they also insulate. ठीक है. उसके बाद shock absorbing tissue. जैसे आप देखोगे हमारे एस में थोड़ा सा फैट्स होता है, लेग्स थाइज में फैट्स होता है. क्यों? ताकि गिरे तो दर्द ना हो. अगर छोटा सा बच्चा देखोगे, बच्चे होंगे सुकड़े सुकड़े, बट एस बहुत सुंदर गोल गोल होगा. वाई? बिकॉज भगवान ने वो दिया है, क्योंकि उनको मालूम है बदमाशी करेंगे ये गिरेंगे, इसीलिए वो उसको चोट ना लगे. इसलिए लॉट ऑफ फैटी टिश्यू इज गिवन देयर. ठीक है जी. सो दीज आर सम बेसिक इंपॉर्टेंसेस ऑफ फैट्स. ठीक है. उस तरह से आपका और भी हम लोग इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं. लाइक आपका जो इन सम बर्ड्स, ये आपका वाटर प्रूफिंग में भी मदद करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा जान के. ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फैट क्या है? सोर्स ऑफ वाटर. है कि नहीं? तो फैट is a source of water. How? Because fat yields water
ऑन ऑक्सीडेशन। देखो हमने क्या बोला था, जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो वाटर क्या होगा, निकालेंगे। निकलेगा। ओके, सो व्हेन यू मेक बॉन्ड्स द वाटर विल बी रिमूव। ठीक है, तो इससे जब हम लोग फैट्स बनाएंगे वो आपको काफी सारा वाटर देगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, द मेटाबॉलिक वाटर, मैंने इतना है, मैंने बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे जो कंगारू रैट है। ओके, कंगारू रैट ये अपने जिंदगी में पानी